यानी फौज के मुकाबले में काला कोट, लॉयर्स को आपस में, पार्टीज आपस में डिवाइडेड हैं। और सब इसमें ये जो इलेक्शन है इनमें एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती अब होनी शुरू हुई है बहुत ज्यादा, है, पहले नहीं थी। पहले इतनी नहीं होती होगी। क्या इन्वॉल्वमेंट? असल में बात यह है जो 2007 में आपको याद होगा कि एक वकला तहरीक चली थी बहुत मुशर्रफ के खिलाफ। उससे पहले दो ऐसे शोबे थे कि जिनके बारे में पॉलिटिकल फोर्सेस का ख्याल था कि इनमें पावर है। एक थी स्टूडेंट पावर, दूसरी थी लेबर यूनियन। उसके बाद ये तीसरी फोर्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है। थी लॉयर्स को माना जाता था पर इतनी बड़ी फोर्स नहीं माना जाता था जितना भी ये रिकॉग्नाइज हुआ 2007। उस वजह से गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में अब ये चीज भी जो एस्टेब्लिशमेंट में आ गई कि ये भी इन्फ्लुएंशियल पावर है। लॉयर होता है ना, वो इंटेलिजेंशिया का हिस्सा है किसी भी सोसाइटी का। आप देखिए पूरी वर्ल्ड में जितने भी पार्लियामेंट्स हैं या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ मोर देन 50% लॉ ग्रेजुएट्स हैं। चेक कर लें, बाराक ओबामा था, टोनी ब्लेयर था। बेसिकली सोशल साइंस में भी और सोसाइटीज में भी लॉ नोइंग लोगों का रोल ज्यादा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब लॉ नोइंग हो और साथ में लॉ ग्रेजुएट भी हो और अगर वो प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हो तो एक और अहमियत का। तो उस एतबार से जब इन्होंने 2007 में देखा कि ये तो बहुत एक जत्था है जो यूनिफॉर्म के मुकाबले यूनिफॉर्म है, यानी फौज के मुकाबले में काला कोट। पिछले कई सालों से लोग लॉयर्स के ऊपर वही तवक्कुआत रख रहे हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा है कि अगर ये ट्रेंड उधर चला गया तो ये दूसरा वाकया भी हो सकता है। तो लिहाजा अब इन्होंने लॉयर्स को आपस में टकराने की कोशिश की है। पार्टीज आपस में डिवाइडेड हैं।